उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर एक बड़ा तबका ऐसा है जहां पर बच्चों की आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके पास टेलीविजन हो, उनके पास स्मार्टफोन हो या उनके पास कोई इस प्रकार के साधन हो जिसके माध्यम से वह इसको जान सकें, देख सकें और उस कार्यक्रम के साथ आसानी से जुड़ सकें। और फिर बेसिक शिक्षा परिषद की जो बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है वह कि वह एक ऐसी नाजुक उम्र है जहां पर बच्चे के लिए शिक्षक यानी अभिभावक के साथ साथ शिक्षक का व्यक्तिगत इंटरेक्शन बहुत आवश्यक होता है। और उस स्तर पर विगत 2 वर्ष पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के दौरान जिस भी परिस्थिति का सामना किया वह सबके सामने है। उन स्थितियों में जब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान इस वर्ष पुनः प्रारंभ किया तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ये संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पहुंची है, जिसमें ये बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों तक पहुंचने में सफल हुए। इन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, सूट, स्वेटर, ये सभी चीज उपलब्ध हो जाए। 2017 के पहले मुझे प्रदेश के अंदर कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 2017 में मैं इस बात को देखता था कि पहले तो स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारी जगह स्कूलों में भवनों पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। कुछ जगहों पर ये पता ही नहीं लगता था कि ये विद्यालय है या कोई बाग है। झाड़ी के बीच में जैसे तैसे बच्चे स्कूल भी आते थे। कहीं शिक्षक है तो छात्र नहीं, कहीं छात्र है तो शिक्षक नहीं, कहीं भवन है। तो ये दोनों चीजें नदारद होती हुई दिखाई देती थी। बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। और उस समय हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिस प्रदेश में 2017 तक पहुंचते पहुंचते बच्चों की स्थिति यह थी कि स्कूल जाएं, गांव का एक सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके विद्यालय में प्राइवेट स्कूल किसी ने खोला है और वह एक सामान्य अभाव में चल रहा है तो गांव का वह व्यक्ति उस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना उचित समझता था, उसको वह विश्वसनीय लगता था बशर्ते बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजने की बजाय। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपने मेहनत किया, बेसिक शिक्षा परिषद को विश्वास का प्रतीक बनाया। 1,34,000 1,34,00,000 तक पहुंची हुई संख्या को आज आप लोगों ने 1,91,00,000 तक पहुंचाया है। यह आपकी एक उपलब्धि है। और इसमें स्कूल चलो अभियान, मुझे याद है जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था। 1,62,000 शिक्षकों की तैनाती बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में हम लोगों ने की। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, पुरातन छात्रों ने, ग्राम पंचायत ने मिलकर के बुनियादी सुविधाएं दी। और ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत सारे विद्यालय आज दर्शनीय हुए। आज उन विद्यालयों में जाकर के कोई भी व्यक्ति अभिभूत होता है कि वास्तव में ये विद्यालयों की तस्वीर होनी चाहिए। मुझे याद है 2017 के पहले 60 से 70% बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर जिन्हें स्कूल आने के लिए मजबूर होना पड़ता था।
बालकों में भी एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आते थे, जैसे तैसे स्कूल आ गए। लेकिन जब 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग आदि उन्हें मिलना प्रारंभ हुआ, आज बेसिक शिक्षा परिषद का हर बालक बालिका, छात्र छात्रा भी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि मैं भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हकदार हूं। और अपने उस हक के साथ जब स्कूल जाता है, स्कूल में नया पाठ्यक्रम हम लोगों ने लागू किया, नए वहां पर जो अभिनव प्रयोग किए, नवाचार किए, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और अभी मैं देख रहा था कि अनेक विद्यालयों को स्वच्छता के भारत सरकार से जुड़े हुए स्वच्छता विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से कायाकल्प विद्यांजलि का पोर्टल भी शुभारंभ यहां पर हुआ, लेकिन बहुत पहले से राज्य में अलग अलग विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम पहले से प्रारंभ भी हुए हैं। इसके साथ ही आधारशिला क्रियान्वयन की संदर्शिका को भी यहां पर विमोचन आज अभी किया गया है। यह हम लोगों ने विगत वर्ष भी, इससे पहले भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और साथ साथ एनसीईआरटी के विज्ञान और गणित के किट प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी इन्हें स्थापित करने की कार्रवाई भी हुई। और आज भी इस किट को यहां पर कुछ प्रधानाचार्यों को प्रतीकात्मक स्वरूप हम लोगों ने यहां पर उपलब्ध करवाया है। दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चे कैसे पारंगत हो सकते हैं और कैसे इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं, यह भी हम लोगों ने देखा है। और निपुण भारत की तर्ज पर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की व्यवस्था को निपुण भारत की तर्ज पर निपुण गांव, निपुण ब्लॉक, निपुण जनपद और निपुण प्रदेश की दिशा में अग्रसर होते हुए भी हम सब ने अपनी आंखों से इसको देखा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।